यीशु। प्यारे बच्चों, आज हम पुनः वापस आए हैं हमारे विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के दूसरे पाठ में आगे बढ़ने के लिए। उससे पहले हम सब खड़े हो जाएं और अपने हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। हम आपके चरणों में आए हैं आपकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए और आपके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। आप अपने पवित्र आत्मा से हमें अनुग्रहित करें। आमीन। तो बच्चों, क्या आपको याद है हमने पिछले रविवार किन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने को कहा था? पहले पाठ के प्रश्नों के आपको उत्तर ढूंढने थे। आपने सब ढूंढ कर रखा है। पहला प्रश्न क्या था? पवित्र बाइबल किन किन नामों से जाना जाता है? क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? पवित्र बाइबल अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे पवित्र पुस्तक, पवित्र धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र, बाइबल एवं ईश वचन। तो हम देखते हैं इसे हम पर साधारणतः पवित्र बाइबल ही कहते हैं। पवित्र बाइबल किन किन नामों से जाना जाता है? बाइबल, पवित्र पुस्तक, पवित्र धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र और ईश वचन, पर हम इसे पवित्र बाइबल ही कहते हैं। सिर्फ बाइबल नहीं, इसे पवित्र बाइबल कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? पवित्र बाइबल मुक्ति का इतिहास है। समझाइए, पवित्र बाइबल किस तरह मुक्ति का इतिहास है? प्रारंभ में हम देखते हैं शुरू सृष्टि की जब रचना, पिता ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की और इसके बाद हमारे पहले माता पिता आदम और हेवा की। ईश्वर मनुष्य की रचना अपने प्रतिरूप में किया और वे मनुष्य जाति के साथ प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते थे, परंतु मानव ने ईश आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप किया। आगे हम देखते हैं ईश्वर ने मनुष्य की मुक्ति के लिए इब्राहिम के द्वारा एक चुनी हुई जाति को चुना। इब्राहिम के द्वारा एक चुनी हुई जाति को चुना। वो कौन सी जाति थी? इस्राएली जाति। और सिनाई पर्वत में इब्राहिम के द्वारा ईश्वर ने अपने लोगों को 10 नियम दिए। ईश्वर की चुनी हुई जाति जब मिस्र में गुलामी से त्रस्त थी, तब ईश्वर ने मूसा को अपने लोगों की मुक्ति के लिए भेजा और उन्हें वहां से मुक्ति दिलाकर उन्हें प्रतिज्ञा देश कनान ले गए। ईश्वर ने फिर देखा कि उनकी प्रजा, जो उनकी चुनी हुई जाति थी, गलत रास्ते में चले गए और मूसा के द्वारा उन्हें सिनाई पर्वत में 10 आज्ञाएं दी और उनके साथ एक विधान स्थापित किया। इस विधान के अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करते। जब वे कनान देश पहुंचे तो वहां न्यायकर्ताओं एवं राजाओं ने उन पर शासन किया। और आगे हम देखते हैं ईश्वर की प्रजा फिर से गलत रास्ते में चले गए और ईश्वर ने उन्हें सुधारने के लिए नबियों को भेजा, पर ये लोग नहीं सुधरे। वे अपना गलत रास्ता नहीं छोड़े। फिर समय आने पर ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मानव की मुक्ति के लिए भेजा। तो इस तरह से हम देखते हैं पवित्र बाइबल मुक्ति का इतिहास है। फिर तीसरा प्रश्न है, बाइबल के लेखक कौन है? हमने पढ़ा था बाइबल के लेखक स्वयं ईश्वर और मनुष्य दोनों हैं, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा से लेखकों को जो वरदान मिला
उसे ईश प्रेरणा कहते हैं। और इस तरह से स्वयं ईश्वर और मनुष्य दोनों पवित्र बाइबल के लेखक हैं। पवित्र बाइबल को विधान अथवा नियमों की पुस्तक क्यों कहते हैं, ये चौथा प्रश्न था। हमने देखा कि पुराने विधान में जब ईश्वर की चुनी हुई प्रजा रास्ता भटक गई थी, मूसा के द्वारा ईश्वर ने अपने लोगों के साथ एक विधान स्थापित किया। सिनाई पर्वत में मूसा को उन्होंने 10 आज्ञाएं दी। क्या आपको याद है वो 10 आज्ञाएं कौन सी थी? और जब मूसा उस पर्वत से नीचे आए, उनके पास 2 बड़े बड़े पत्थर के पार्ट थे और उसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, जिनके द्वारा वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और हम नए विधान में देखते हैं प्रभु यीशु ने कलवारी पहाड़ पर हमारे साथ एक विधान स्थापित किया। ये नया विधान है। तो इसलिए हम पवित्र बाइबल को नियमों एवं आज्ञाओं की पुस्तक कहते हैं। 5वां प्रश्न हम देखते हैं, पवित्र बाइबल सशक्त और ईश्वर की शक्ति से भरपूर है। वो कैसे? पवित्र बाइबल, हमने सुना है, पवित्र बाइबल के अनेक ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी वाक्याएं हैं जो हम दोहराते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। और हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, इब्रानियों के अध्याय 4 पद संख्या 12 में हमने पढ़ा, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त एवं दुधारी तलवार से भी तेज है। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है और ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा। ये वाक्य आपको शायद मैंने कंठस्थ करने के लिए भी दिया है। तो ये उत्तर हम देखते हैं प्रभु की शक्ति, पवित्र बाइबल के वचनों की शक्ति को दर्शाता है। तो इस तरह से हमने पहले पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पुस्तक के दूसरे पाठ। बच्चों, आप अपने कक्षा में कौन कौन से विषय पढ़ते हैं? आप विभिन्न विषयों का पाठ करते हैं, जैसे गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक ज्ञान इत्यादि। आपका प्रिय विषय कौन सा है? किसी का गणित है, किसी का विज्ञान और किसी का सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान में आप क्या पढ़ते हैं? सामाजिक ज्ञान से हम देश के इतिहास के बारे में जानते हैं और हम देखते हैं वर्तमान की घटनाएं भूतकाल से आधारित है। वर्तमान की घटनाएं भूतकाल में आधारित है, अतः भूतकाल हमें वर्तमान को समझने में सहायक है। इसी तरह हम जानते हैं कि पुराने विधान ईश्वर के जन्म के पूर्व की घटनाओं के बारे में वर्णन है और ईश्वर के जन्म के बाद की घटनाएं वो हम नए विधान में पढ़ते हैं। तो इस तरह हम आज पुराने विधान के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। पुराना विधान सृष्टि की रचना से आरंभ होता है और पुराने विधान में हम जो प्रारंभिक के 11 ग्रंथ हैं, ये इतिहास के पूर्व के बारे में वर्णित है। मुक्ति का इतिहास इब्राहिम के प्रारंभ से शुरू होता है और ईश्वर ने इब्राहिम को प्रभु यीशु के 1900 वर्ष पूर्व बुलाया। और इस तरह से हम देखते हैं ऐतिहासिक घटनाएं, जो भी पुराने विधान में ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई,
वे कौन कौन से देश में घटित हुई? वे हम देखते हैं मिस्र, कनान, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, सीरिया, पार्सिया एवं असीरिया में घटित हुई। और ये देश आज किस किस नामों से जाने जाते हैं? ये देश हम जानते हैं इज़राइल, मिस्र, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, तुर्की, ईरान, इराक एवं सऊदी अरेबिया। ये सारे देश अभी इन नामों से जाने जाते हैं। पुराने विधान का विभाग हम पढ़ते हैं संत लूक के अध्याय से, जो 24वें अध्याय अंतिम निर्देश में। ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से यह कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तो पुराने विधान में हम नए विधान के आगमन की तैयारी देखते हैं। आगे हम देखते हैं पुराने विधान का विभाग। ये पुराने विधान मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पंचग्रंथ, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर प्रज्ञा ग्रंथ और नबियों का ग्रंथ। ये 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पंचग्रंथ, इसे तौरेत के ग्रंथ भी कहते हैं। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा प्रज्ञा एवं चौथा नबियों का ग्रंथ। तो ये पंच ग्रंथ क्या है? पंच ग्रंथ में हम आगे देखते हैं जो 5 ग्रंथ है। पहला है उत्पत्ति, दूसरा निर्गमन, तीसरा लेवी, चौथा गणना एवं 5वां विधि विवरण ग्रंथ। ये 5 ग्रंथ मिलके तौरेत एवं पंच ग्रंथ बनते हैं। और पुराने विधान के ये 5 ग्रंथ, जिसे हम तौरेत अथवा विधि का ग्रंथ कहते हैं, परंपरा अनुसार इसे मूसा द्वारा लिखित कहते हैं। और मूसा ने इसमें दैनिक जीवन में जो पवित्र नियम थे उनके बारे में विवरण किया है। इन ग्रंथों में जो भी मूसा ने लिखा, इसके आधार पर इस्राएली लोग अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते थे एवं जो भी पूजन पद्धति में, पूजन विधियों में जो नियम कानून थे, उनके बारे हम इन 5 ग्रंथों में पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं जो घटित हुई, पवित्र बाइबल के पुराने नियम में ऐतिहासिक घटनाएं जो घटित हुई, वे ऐतिहासिक ग्रंथ में पढ़ते हैं। और ऐतिहासिक ग्रंथ कुल 16 है और इनके नाम है, पहला योशुआ, दूसरा न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, तीसरा रूत का ग्रंथ, चौथा और 5वां सामुएल का पहला एवं दूसरा ग्रंथ, छठा एवं 7वां हम पढ़ते हैं राजाओं का पहला एवं दूसरा ग्रंथ के बारे में, और 8वां में पहला इतिहास और दूसरा इतिहास का ग्रंथ, 10वां है इज़रा का ग्रंथ, और 11वां नहम्याह का ग्रंथ है, 12वां एस्तेर का ग्रंथ है, और 13वां तोबियत का ग्रंथ है, 14वां यूदुत का ग्रंथ है, और 15 एवं 16वां मकाबियों का पहला एवं दूसरा ग्रंथ। तो कुल ऐतिहासिक ग्रंथ में 16 ग्रंथ है। आप फिर से ध्यान से सुनेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ 16 है। पहला है योशुआ का ग्रंथ, दूसरा है न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, तीसरा है रूत का ग्रंथ, चौथा एवं 5वां सामुएल का पहला एवं दूसरा ग्रंथ, और छठा और 7वां हम राजाओं का पहला एवं दूसरा ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। 8वां एवं 9वां ग्रंथ है पहला इतिहास
और दूसरा इतिहास। 10वां है एजरा का ग्रंथ, 11वां नहम्या, 12वां एस्थेर एवं 13वां तोबियत का ग्रंथ है, 4था यूदत का ग्रंथ है और 15वां और 16वां में हम मकाबियों का पहला एवं दूसरा ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं ईश्वर ने ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें इन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे बताते हैं और ईश्वर इन ऐतिहासिक घटनाओं में अपनी चुनी हुई जाति, कौन सी थी वो, इस्राएलियों के साथ हमेशा रहते थे। वे उनका मार्गदर्शन करते थे और उनकी हर आवश्यकता पूरी करते थे। वे उनको कभी नहीं छोड़ते थे, वे हमेशा उनकी रक्षा करते थे। तो हम देखते हैं किस तरह ईश्वर अपनी चुनी हुई जाति का मुक्तिदाता साबित होते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों देखते हैं पुराना विधान के ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे पढ़ा। अगली कड़ी में हम दूसरे पाठ के दूसरे भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम फिर से एक छोटी सी विनती करके अंत करते हैं। हे पिता ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, दयालु पिता, हम पर आप हमेशा अपनी कृपा और अनुग्रह की छाया रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों।